जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। तंत्र से परेशान हो, तंत्र करता है कोई बार बार, घर में करने लग जाइए ये वाला पाठ। कौन सा पाठ है ये मां बंगलामुखी का सिद्ध पाठ है। इस पाठ को करने से आपके घर में जितना भी तंत्र किया जाएगा सब का सब स्तंभित हो जाएगा। करने की विधि क्या है, किस प्रकार से करना है, कैसे आपको बैठना है, क्या वस्त्र धारण करके बैठने हैं और इस पाठ को किस वक्त करना है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना। क्या कार्य करना है आपने, जब अभी नवरात्रि का समय है, नवरात्रि से ही प्रारंभ कर सकते हो या कभी भी आप ये पाठ जो है अपने जीवन में बंद मत करना। पाठ जो है करने से पहले आपको पीले रंग का कोई भी एक कपड़ा ले लीजिए, लेडीज है तब भी, और कपड़ा ओढ़ना है पीले रंग का। हल्दी की गांठ, हल्दी की गांठ मां दुर्गा के चरणों में अर्पण करनी है और शत्रु का जो भी नाम है एक भोजपत्र पर आपको उस नाम को लिखकर भोजपत्र पर हल्दी की गांठ में लपेटकर मां दुर्गा के चरणों में अर्पण कर देना। जो भी शत्रु, अगर अज्ञात शत्रु है तो अज्ञात शत्रु का लग जाना कि मैं नहीं जानता कौन सा शत्रु है, लेकिन ये लिखना किससे, अष्टगंधक शाही और अनार की कलम से। अगर आपको अष्टगंधक शाही का नहीं पता तो माचिस की तिल्ली से भी लिख लेना। नहीं, वो अगर अनार की कलम का नहीं मिलती है तो माचिस की तिल्ली से भी लिख लेना आप, और हल्दी से भी लिख सकते हो, अष्टगंधक शाही से भी लिख सकते हो, हल्दी को घोलकर उससे भी लिख सकते हो। शत्रु का नाम आप लिख सकते हो, अमुक शत्रु का नाम, कोई भी जो भी आप जिसको जानते हो वो या नहीं जानते हो तो उसका नाम लेकर उसके अंदर हल्दी की गांठ के साथ थोड़े से पीले रंग की सरसों के दाने रख देना। मां दुर्गा के चरणों के अर्पण कर दीजिए। पाठ जो है, जो पाठ आप करने जा रहे हो वो बंगलामुखी चालीसा है। बंगलामुखी चालीसा का जाप कीजिए। पाठ करने का जो समय है मैं आपको बताता हूं, रात्रि को 9 बजे के बाद, रात्रि को 9 बजे के बाद या सुबह 9 बजे के बाद आपको पाठ करना है। पाठ करते वक्त जब आप पाठ करोगे 11 काली मिर्च आपके हाथ में होनी चाहिए। 11 काली मिर्च। शत्रु कोई भी है, देश के विदेश के किसी भी कोने में बैठा हो, ये 11 काली मिर्च उसके ऊपर प्रभाव डालने वाली है। अब आपको क्या करना है, एक कपूर, एक मिट्टी का दीपक लेकर उसमें कपूर रखकर, ये पाठ पूर्ण होने के बाद, जब आपका पाठ पूर्ण हो जाता है, ये जो आपकी बंगलामुखी चालीसा जब पूर्ण हो जाती है, उसके बाद आप उस शत्रु का ध्यान कर कर उस काली मिर्च को कपूर के साथ जला दीजिए। शत्रु का किया हुआ तंत्र, मंत्र, अघोर विद्या, काली विद्या स्तंभित हो जाएगी। मां बंगलामुखी स्तंभन की देवी कहा जाता है। मां दुर्गा की 10 महाविद्याओं में 8वीं श्रेष्ठ महाविद्या है। शत्रु का दमन करती है। जिस प्रकार से एक नदी और पानी का ठहराव कर दिया जाए, बांध बना दिया जाए या रोक दिया जाए, स्तंभन वो क्रिया है। आपको स्तंभन का ज्ञान नहीं पता है, आपको करने का तरीका नहीं पता है, आपको यह नहीं पता है कि किस प्रकार से स्तंभन किया जाता है, किस प्रकार से किसी शक्ति को रोका जा सकता है, किस प्रकार से किसी शक्ति की काट की जा सकती है, तो मां बंगलामुखी शत्रु का दमन करते हैं। आपने बंगलामुखी मां का स्वरूप भी देखा होगा, राक्षस की जीभ पकड़कर जीभ को काट देती है और आपको सरस्वती की कृपा भी प्राप्त होती है, वाणी की कृपा भी आपको प्राप्त होने लग जाएगी। स्वर्ण जैसे आप चमकने लग जाओगे समाज में। आपको लगेगा कि आप किसी शक्ति की आराधना कर रहे हो, आपको लगेगा कि आप कोई पूजा कर रहे हो, कोई पाठ कर रहे हो। ये पाठ पूजा करने से आपका तपोबल जो है निरंतर बढ़ता जाएगा। दुर्गा चालीसा का अगर आप पाठ करते हो, बंगलामुखी चालीसा का पाठ करते हो, याद रखना बंगलामुखी चालीसा का पाठ ज्यादा फल देगा दुर्गा चालीसा से पहले। अब आप कह रहे हो गुरु जी ये बात कैसे बोल रहे हो आप? ये बात मैं जब बोल रहा हूं क्योंकि 10 महाविद्या है वो। शत्रु का स्तंभन, मोहन, उचाटन, समझ गए? इन 6 प्रकार की जो विद्या है, ये इन विद्याओं की काट करने के लिए ही इन 10 महाविद्याओं का प्रयोग होता है और इन 10 महाविद्याओं का ही तंत्र करने के कारण भी यूज होता है।
पहली माँ काली, दूसरी माँ तारावती, तारा देवी। तो इस प्रकार की जो ये विद्याएं हैं, ये विद्या आपकी रक्षा करती हैं। बंगलामुखी का ध्यान करने से आप शत्रु, बड़े से बड़े शत्रु को दमन कर सकते हो, बड़े से बड़े शत्रु को रोक सकते हो। आप, मैं कभी बंगलामुखी मंदिर में गए हो? आपको वहां पर देखना सबसे पहले हनुमान जी महाराज दिखेंगे। बरखंडी में, हिमाचल में मंदिर है माँ बंगला का, तो दतिया में भी है, 3 मंदिर है देश में। तो एक तीसरे का मेरा नाम थोड़ा स्लिप हो गया दिमाग से, लेकिन दतिया के अंदर भी महा मंदिर है, और बरखंडी में भी धर्मशाला के पास भी माँ बंगला मुखी का मंदिर है। तो ये बड़े से बड़े शत्रु का दमन करने वाली विद्या है। पुलिस केस कर रहा हो, तंत्र चल रहा हो, कोर्ट कचहरी का केस चल रहा हो, कोई भी कार्य चल रहा हो, ये विद्या जो मैंने आपको बताई है, इसको कंटिन्यू करते रहिए। उसके बाद 41 दिन तक, उसके बाद फिर आप अष्टमी या चौदस पर कार्य कीजिए। अभी नवरात्रि में प्रारंभ कर दीजिए, अभी नवरात्रि का पावन मेला चल रहा है, तो इस वक्त कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो माँ से जुड़ी जितनी भी जानकारी है आपको माँ के प्यारे चैनल पर मिलेगी, बाबा के प्यारे चैनल पर भी मिलेगी, बाबा से जुड़ी हुई। लेकिन अधिकतर माँ की वीडियो जो है इस चैनल पर आपको मिलेगी। आपको वेदी कैसे लगानी है, क्या कार्य करना चाहिए, माँ दुर्गा कैसे स्वप्न में आकर आपको दर्शन देती हैं, उनके क्या संकेत हैं, क्या अनुभव है, सारी जानकारियों पर हमने वीडियो बना रखी है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।